अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह वालिदैन अपने बच्चों के साथ एक बेहतरीन किस्म का ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं, एक बेहतरीन किस्म का बॉन्ड उनके दरमियान जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। आज के दौर में जहां पर सोशली हम इतने लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं कि अपनी फ़ैमिली को टाइम देने के लिए हमारे पास जो है वो वक्त नहीं होता। एक ही टाइम पे एक ही वक्त में तमाम फैमिली मौजूद होने के बावजूद भी वो अपने सेल फ़ोन्स के ज़रिए दुनिया जहान से कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपस में बातचीत नहीं कर रहे होते। वालिदैन बचपन से ऐसा क्या करें बच्चों के साथ कि उनमें बचपन से ही एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जाए कि वो अपनी फैमिली से ऑल द टाइम कनेक्ट रहें और उनका जो रिश्ता है वो कायम रहे। आज 7 छोटी छोटी जो है वो टेक्निक्स के ऊपर हम बात करेंगे। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो बच्चे एक दस्तरख़्वान पर अपने वालिदैन के साथ खाना खाने के आदी होते हैं, ये वो बच्चे होते हैं जो ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी अगर आप अपने बच्चों को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जज्बाती तौर पर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की एकेडमिक स्किल्स, सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इनके बिहेवियरल स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है बाय जस्ट फॉलोइंग वन हैबिट दैट इज़ ईटिंग टुगेदर, यानी एक साथ बैठकर खाना। तो नंबर 1 पहला काम आपने क्या करना है बहैसियत वालिदैन कि आदत बनानी है कि किसी तरीके से भी आप एक साथ खाना खाएं। अच्छा, कुछ वालिदैन का बड़ा बिज़ी शेड्यूल होता है, कुछ जो है वो वालिदाएँ काम कर रही होती हैं, जॉब पे जा रही होती हैं, इतना टाइम नहीं दे पाती। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि कम से कम एक मील, कोई एक मील, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, ये एक मील लाजमी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक दस्तरख़्वान के ऊपर गुजारें। बचपन से उनको कोई एक टाइम दिन में ऐसा मिले जहाँ वो फ़िज़िकली तमाम अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ वो कनेक्टेड रहें। दूसरा काम आपने ये करना है कि दिन भर के हाल अहवाल का जायज़ा लेना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, दिन भर के हाल अहवाल का जायज़ा लेना है। टॉक अबाउट योर डे। बच्चों से पूछिए कि उनका दिन आज का कैसा रहा। मुख्तलिफ़ सवालात उनसे पूछिए। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो लाजमी मेक श्योर कीजिए कि आने के बाद कुछ सवालात ऐसे आपके पास लाजमी होने चाहिए जो उनके उस डे के मुतालिक हों कि आज का दिन कैसा रहा, व्हाट वाज द फनीएस्ट पार्ट, आज कोई ऐसा काम जो आपको बहुत मज़ा आया हो, आज कोई ऐसा काम जो बहुत चैलेंजिंग हो। इस तरह के सवालात जो है बच्चों से पूछना शुरू कीजिए। इससे आपकी गुफ्तगू का आगाज़ भी होगा। बच्चे इस तरह के सवालात को बड़ा एंटरटेन करते हैं। मीनवाइल आप ख़ुद भी अपने अहवाल बताइए कि आज जो है वो मेरे साथ ये काम हुआ, आज ऑफ़िस में ये काम किया हमने। ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं जो ये समझते हैं कि ऑफ़िस की बात घर पे नहीं लानी है, घर की बात ऑफ़िस में नहीं लेके जानी है। यस, इट्स गुड अप टू सम एक्सटेंट कि ऑफ़िस की टेंशन आप घर लेके ना आए, लेकिन कुछ दिन भर में ऐसा लाजमी आप शेयर कीजिए बच्चों से कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये बच्चों को पता हो। एटलीस्ट इस कम्युनिकेशन के बहाने आपका एक रैपो बिल्ड होता है, एक ताल्लुक़ बिल्ड होता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फैमिली जो है वो क्रिएट होती है। तीसरा काम आपने करना है प्लेइंग टुगेदर। कोशिश कीजिए कि दिन भर में या एटलीस्ट जो है अगर आप दिन भर में टाइम नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट वीकली कोई काम ऐसा कीजिए जिसमें बच्चों के साथ आप खेलें, चाहे क्रिकेट खेलें। बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम ये होता है कि व्हेन यू हैंग आउट विद देम, और जब आप उनके साथ बाहर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। हम लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं बाज़ औक़ात कि आप ख़ुद याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपने अपने बच्चों के साथ कब खेल कूद किया हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इसको कितना इग्नोर किया हुआ। यस, कुछ लोग बिल्कुल करते होंगे इस चीज़, अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को कॉन्शियसली सोचना शुरू कर दें कि दिन भर में मेरे पास ऐसा टाइम लाजमी होना चाहिए। क्योंकि आप जितना भी आपने मसरूफ़ रखा हुआ है, मसरूफ़ लोगों से पूछो आप ये सब काम क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं अपनी औलादों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए आप कुछ भी प्लान नहीं करते। चौथा काम आपने जो करना है वो है कडलिंग, यानी बच्चों को गाहे बगाहे मोहब्बत से उनको हग करना, प्यार करना, उनके गले लगना। इसके लिए आपको किसी ख़ास बच्चे की अचीवमेंट का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ख़ास दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में आप जो है वो ख़ुद ऐसे मौक़े क्रिएट करने हैं कि जिससे आप बच्चे के गले लगें। रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो वालिदैन बच्चों के गले लगते हैं इस तरह से गाहे बगाहे, इससे उनके और उनके बच्चों के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म की इम्यून सिस्टम उनके बॉडीज़ के अंदर जो है वो डेवलप होता है, जो उनको कई बीमारियों से महफूज रखता है। और ऑन द अदर हैंड जो वालिदैन अपने बच्चों को जो है स्ट्रेस के अंदर रखते हैं,
अगेन उनके बच्चे जो है वो वीक इम्यूनिटी का शिकार होते हैं और कई बीमारियां जो है वो उसके लपेटे में रहते हैं। तो कोशिश कीजिए नंबर चौथा पॉइंट कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गले लगाएं। पांचवा काम क्या करना, बीइंग रेस्पेक्टफुल एंड एक्सपेक्ट द सेम। बच्चों के साथ इज्जत से पेश आइए और फिर यही चीज़ आप भी अपने लिए एक्सपेक्ट कीजिए। गलतियां सबसे होती हैं, बच्चों से भी होती हैं, बड़ों से भी होती है, लेकिन बच्चा जब गलती करता है उसका रवैया सुधारने के लिए बड़ों का अपना रवैया बड़ा ख़राब हो जाता है। हम बच्चे को ये सिखाते हैं तमीज़ से बात करो, और जिस लहजे में सिखाते हैं उस वक्त हमारा अपना लहजा बदतमीज़ी वाला होता है। तो यकीनी तौर पे इस तरह का लहजा अपना कर आप कोई भी अच्छी बात नहीं सिखा सकते। जितना ज़रूरी है कि बच्चे को आप अच्छा रवैया सिखाएं, उतना ही ज़रूरी है कि आपका ख़ुद का रवैया भी उसके साथ अच्छा हो। तो कोशिश कीजिए जब बच्चे से गलती हो उसको तरीके से एक्सप्लेन कीजिए कि बेटा आपने ये गलती की है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। हम ये तो नहीं बताते कि ये एग्जैक्टली कैसे होना था, हम ये बताते हैं कि ऐसे करते हैं क्या, ऐसे बात करते हैं क्या, राइट। और हमारी टोन, हमारी बॉडी पोस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी ख़राब होती है कि बच्चा जो है वो जो हमारा कंटेंट होता है उसको तो नहीं समझ रहा होता है, बल्कि वो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन को ही एडॉप्ट कर रहा होता है। वो नेक्स्ट टाइम भी वैसा ही बिहेवियर अपना रहा होता है। तो जब भी बच्चे से गलती हो बड़ा दिल रखिए, उसको माफ़ कीजिए और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए कि उसने क्या गलती की है। छठा काम, लेटिंग द किड्स हेल्प। बच्चे नेचुरली चाहते हैं कि वो अपने वालिदैन की जो है वो मदद करें, हेल्प आउट करें। ऐसे में आप बच्चों को कुछ ऐसी रेस्पॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल जब वालदा का जो है वो कपड़े धो रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, तो बच्चे खुद आके खड़े होते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ इन्वॉल्व हों। ऐसे टाइम पे बच्चों को ज़िम्मेदारी दीजिए, छोटे मोटे काम की ज़िम्मेदारी दीजिए, और जब वो ये काम कर लें तो उनको अप्रिशिएट कीजिए। इस तरह आपके काम के दौरान भी आप अपने बच्चों के साथ अटैच होंगे। अक्सर वालिद जो है जब ऑफ़िस का काम कर रहे होते हैं और जैसे ही बच्चा इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो बच्चा ये चाह रहा होता है कि मैं कम्युनिकेट करूं, लेकिन चूंकि हम ऑफ़िस का काम कर रहे होते हैं तो हम बच्चे को बड़े जो है वो गुस्से के साथ जो है वो मना करते हैं कि मैं इस वक्त ऑफ़िस का काम कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा ना कीजिए, उसमें से भी 10 मिनट निकाल के आप बच्चे को कोशिश कीजिए इन्वॉल्व करने की। ये काम मुश्किल है, लेकिन ये आपके और आपके बच्चों के ताल्लुकात को बिल्ड करने के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जिसको हम गवा देते हैं। नंबर 7, शो योर चाइल्ड लव डेली। रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों से मोहब्बत का इजहार कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा लंच बॉक्स लेके जा रहा है तो लंच बॉक्स में आप एक चिट रख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ हो आई लव यू। जब बच्चा लंच बॉक्स खोलेगा और उसको उसकी माँ का, उसके बाप की तरफ से पैगाम मिलेगा, और डेली बेसिस पर इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो आइडियाज़ के ज़रिए जब आप बच्चे को ये बताएंगे दैट यू लव हिम और हर, तो उसका ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स आपकी तरफ चेंज, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू होगा। उसके साथ प्लानिंग कीजिए बैठकर कि इस सैटरडे को, इस संडे को हम फ़लाँ जगह जाएंगे, इस वीकेंड पे हम साथ में खेलेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप बाकायदा जो है बच्चों से इजहार कर सकते हैं। बच्चे के किसी अच्छे काम का वेट नहीं कीजिए कि जब ये कोई अच्छा काम करेगा तो फिर हम उसको मोहब्बत शो करेंगे, बल्कि ख़ुद से ऐसे मौक़े क्रिएट करें कि बच्चे को डेली उसके लाशऊर तक ये पैगाम पहुँचे दैट हाउ मच यू लव हिम और हर। सिर्फ बच्चे को खिलाना पिलाना, अच्छा पढ़ाना काफ़ी नहीं है, उससे मोहब्बत का इजहार उसकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है अगर आप ये 7 कामों पर जो है वो डेली बेसिस पर कॉन्शियसली काम करते हैं, फोकस हो के इसकी लिस्ट कोशिश कीजिए अपने पास रखें कि मुझे ये 7 जो असाइनमेंट हैं, 7 टेक्निक्स हैं, ये मुझे डेली अपने बच्चों पे अप्लाई करनी है। एंड इफ़ यू डू दिस फॉर अ मंथ एंड यू विल सी द डिफरेंस, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फ़र्क इससे पड़ा है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।